अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम साहब बहादुर बनाम सरकार के हवाले से मलक अब्दुल रशीद आपका मेज़बान एक बार फिर हाजिर खिदमत है। नाजरीन, हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको हासिलपुर के जो सरकारी दफातर हैं, जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, उनकी सूरत हाल दिखाएंगे कि उनकी कंडीशन क्या है और जो उनमें काम करने वाले अफसराने वाला हैं, मुलाजमीन हैं, वो कैसी ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इस वक्त मैं हाईवे दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर हाईवे महकमा हाईवे की जो ऑफिशियल कॉलोनी है वो भी यहाँ पर वाक़ है, हाईवे का स्टोर भी है और हाईवे के जो अफसरान हैं उनकी भी यहाँ पर रिहाइश गाहें मौजूद हैं। नाज़रीन, हम आपको दिखाते हैं, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जो महकमा हाईवे का स्टोर है, हम उसकी जानिब चलते हैं, थोड़ा सा आपको विज़िट करवाते हैं कि महकमा हाईवे का जो स्टोर है उसकी क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, ये हाईवे का स्टोर है, स्टोर नहीं बल्कि इसको कूड़ा करकट का ढेर कहें तो कोई इसमें कोई कबाहत ना होगी। ये देखें, जो लाखों रुपए की मशीनरी है यहाँ पर पड़ी पड़ी गल सड़ रही है, जो आवाम के पैसों से ख़रीदी गई, जो आवाम के खून पसीने की कमाई से ये मशीनरी ख़रीदी गई है। ये बिल्डोज़र है, ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, ट्राली खड़ी है और इसके साथ साथ जो दूसरी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है उसकी सूरत हाल नाज़रीन आपको दिखाते हैं कि कैसी हो चुकी है। अगर यही सामान इनमें से किसी आला अफसर का अपना ज़ाती होता तो शायद इसकी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती, वो इस तरह यहाँ पर गल सड़ ना रहा होता। और इस वक्त ये जो सामान इधर पड़ा हुआ है, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए मालियत का जो सामान है वो इस वक्त यहाँ पर गल सड़ रहा है। और महकमा हाईवे के जो आला ऑफिसरान हैं उनकी नाअहली का ये मुंह बोलता हुआ सबूत है। और इसके साथ ही ये यहाँ पर नाज़रीन, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये साथ ही ये इसके ऑफिशियल कॉलोनी के जो क्वार्टर हैं उनकी सूरत हाल भी आप देख लें। इनके ऊपर छत नहीं है और जो इमारत हैं वो बोसीदा हो चुकी हैं। आज तक किसी ने ये जहमत गवारा नहीं की कि इसको दोबारा से रिपेयर करवाया जाए। और ये हाईवे का जो स्टोर है, स्टोर इस वक्त कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, ना तो इसकी जो दीवारें हैं वो भी गिर चुकी हैं। और हमने आपको दिखाया कि जो इसकी मशीनरी है महकमा हाईवे की, वो इस वक्त यहाँ पर इंतहाई नाकारा हालत में यहाँ पर खड़ी है। जो इसमें से मशीनरी में से जो कीमती सामान है वो भी चोरी हो चुका है, लेकिन कोई भी इसका पुरसाने हाल नहीं है। और ये हालत देख लें, ये जो महकमा हाईवे के क्वार्टर हैं उसकी बिल्डिंग की भी हालत देख लें, किस हालत में यहाँ पर खड़ी है ये बिल्डिंग। और महकमा हाईवे के अफसरान जो हैं, मुलाजमीन जो हैं, वो घर बैठे तनख्वाहें बटोर रहे हैं, जो ना सिर्फ कौमी ख़जाने पर एक बोझ है बल्कि कौमी ख़जाने का ज़िया भी है कि ना तो ये मुलाजमीन हैं वो वर्क करते हैं ना काम करते हैं। सिर्फ कभी कभार जब ज़रूरत पड़ती है तो ये रोडों पर आकर अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं और हर माह घर बैठे तनख्वाहें वसूल करते हैं। तो इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये महकमा हाईवे के जो हदूद है इसके आगे यहाँ पर ये लंडे के पिथारे लगाए गए हैं। लंडे के पिथारे जो लगाए गए हैं, इस वक्त पिथारों वाले जो मालकान हैं, खान साहब हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। खान साहब, कितने अरसे से लंडा यहाँ पर लगाया हुआ आपने? ये 3-4 साल हो गए भाई। 3-4 साल हो गए? हाँ जी। कितना किराया दे रहे हैं आप इसका? कोई किराया नहीं दे रहे। कोई किराया नहीं दे रहे। आप अपने ईमान को हाज़र नाज़र जानकर बताएंगे कि इसका किराया कितना दे रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि इसमें आप कितना झूठ बोलते हैं और कितना सच बोलते हैं।
कोई किराया नहीं दे रहा भाई। ये तो आप सरासर झूठ बोल रहे हैं, ये हमें पता है। हमारे जो अंदरूनी ज़राए हैं ना, जो हमारे अंदरूनी ज़राए हैं, उन्होंने हमें सब कुछ बताया कि आप कितना किराया दे रहे हो। बगैर किराए के तो यहाँ पर एक रेड़ी नहीं खड़े होने दी जाती, और आप 3-4 साल से यहाँ पर लंडा फरोख्त कर रहे हैं। कोई किराया नहीं दे रहा। कोई किराया नहीं दे रहे, ठीक है। नाज़रीन, खान साहब कह रहे हैं कि कोई किराया नहीं दे रहे, लेकिन जो हमारे ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि ये जितने भी यहाँ पर लंडा फरोख्त कर रहे हैं, जो यहाँ पर पिथारे लगाए हुए हैं जिन्होंने, वो यहाँ पर जो हाईवे के इंस्पेक्टर हैं उनको किराया देकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल से यहाँ पर लंडा फरोख्त कर रहे हैं। ये तो बात ही समझ से बालातर है कि बगैर किराए के यहाँ पर किसी को बिठा दिया जाए। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात की भी वजाहत करता चलूँ कि कोई भी रेड़ी किसी भी दुकान के आगे कोई किसी को नहीं खड़ी करने देता जब तक पीछे वाली दुकान को किराया ना दिया जाए। और ये खान साहब फरमा रहे हैं कि हम कोई किराया नहीं देते। ये देखें नाज़रीन, ये मुकम्मल जो लाइन जो है ये इस वक्त लंडे की लगी हुई है। ये लंडा यहाँ पर लगवाया हुआ है, किसने लगवाया है, कैसे लगवाया है, कितना किराया यहाँ पर देते हैं, ये तो जो अंदरूनी कहानी है हमें मालूम है कि कौन जो है वो कितना किराया दे रहा है और किसको दे रहा है। नाज़रीन, इस वक्त हम जा रहे हैं इंस्पेक्टर हाईवे जनाब मकबूल कुरैशी साहब की यहाँ पर रिहाइश है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर अरसा दराज से यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, और हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। यहाँ पर नाजरीन मकबूल कुरैशी साहब जो हाईवे के इंस्पेक्टर हैं उनकी रिहाइश है, और साथ में ये जो क्वार्टर्स हैं महकमा हाईवे के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन देखना तो अब ये है कि जो ऑफिशियल कॉलोनी है, ऑफिशियल कॉलोनी में कौन कौन रिहाइश पजीर है। अस्सलाम वालेकुम जी। कुरैशी साहब किधर ने, आप कौन हैं? आप कौन हैं? जो भी हूँ मैं आप भाई आप कौन हैं? मीडिया वाले, उनसे मिलना है जी हमने। हाँ जी, मिलना है जी उनसे, और आंटी उनसे मिलना है। हाँ जी, दफ्तर जाने दफ्तर किधर है? और उधर दफ्तर नाजरीन, इंस्पेक्टर हाईवे इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है, अपनी रिहाइश पर मौजूद नहीं है। उन जो घर पर उनके रिश्तेदार या अजीज़ मौजूद हैं, उनका कहना है कि वो ऑफिस में आपको मिलेंगे। नाजरीन, इसके साथ साथ मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये बल्दिया की ऑफिशियल कॉलोनी है। ये बल्दिया के सरकारी क्वार्टर्स हैं, ये बल्दिया के सरकारी, ये महकमा हाईवे के सरकारी क्वार्टर्स हैं। और इसके साथ ही ये जहाँ पर मकबूल कुरैशी साहब ने अपनी रिहाइश रखी हुई है, ये ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर ये प्राइवेट जगह हो। प्राइवेट जगह पर उन्होंने अपनी रिहाइश जो है वो रखी हुई है। और इसके पीछे जो है एक और बिल्डिंग यहाँ पर मौजूद है, ये भी ऐसा लग रहा है कि ये प्राइवेट बिल्डिंग है। और ये जो है बैक साइड है, बैक साइड रेलवे लाइन की जानिब है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो हाँ महकमा हाईवे की जो ऑफिशियल कॉलोनी है उसकी बैक साइड पर जो है रिहाइशें मौजूद हैं, और यहाँ इस साइड पर भी रिहाइशें मौजूद हैं। आगे चलते हैं और महकमा हाईवे का जो दफ्तर है वहाँ पर उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं कि जो महकमा हाईवे के आला ऑफिसरान हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, ड्यूटी कहाँ पर देते हैं, कैसे देते हैं।
महकमा हाईवे के दफातर और ऑफिशियल कॉलोनी के आगे ये बना हुआ फुटपाथ भी नाज़रीन आप देख लें कैसे टूट फूट का शिकार है। और यहाँ पर प्राइवेट लोग जो हैं अपना कारोबार भी कर रहे हैं। जनाब चौधरी जावेद इकबाल चट्ठा साहब डिविज़नल जनरल सेक्रेटरी जो हैं बहावलपुर महकमा हाईवे, हम उनके दफ्तर में मौजूद हैं। हम देखते हैं यहाँ पर, जानते हैं कि यहाँ पर महकमा हाईवे का अमला कोई यहाँ पर है ताकि उनसे बातचीत हो सके, उनसे पूछा जा सके कि अफसरान बाला जावेद इकबाल चट्ठा साहब इंस्पेक्टर हाईवे या उनके जो मुआवन हैं जनाब इंस्पेक्टर मकबूल कुरैशी साहब, वो कहाँ पर मिलेंगे। ये जो उनका दफ्तर है, लेकिन यहाँ पर नाज़रीन कोई भी मौजूद नहीं है, ताले लगे हुए हैं और कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, गेट खुला है। ये महकमा हाईवे जो है, महकमा हाईवे की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है नाज़रीन। ना तो यहाँ पर कोई मुलाजम मौजूद है, ना महकमा हाईवे के जो इंस्पेक्टर्स हजरात हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। नाज़रीन इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात की वजाहत करता चलूँ कि महकमा हाईवे के जो अफसरान वाला हैं, जो मुलाजमीन हैं, उनकी ड्यूटी कहाँ पर होती है, कहाँ पर वो ड्यूटी सरअंजाम देते हैं। तनख्वाहें तो वो हर माह ले लेते हैं, लेकिन वो ड्यूटी कहाँ करते हैं। इस हवाले से हमने यहाँ पर इंस्पेक्टर जावेद इकबाल चट्ठा साहब और मकबूल कुरैशी साहब से उनसे पूछना था, लेकिन वो दोनों हजरात यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। बल्कि दोनों नहीं, को अमले का कोई भी शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो शहर के रोड हैं, जो महकमा हाईवे के अंडर आते हैं, वो जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं। महकमा हाईवे के बिल्कुल सामने यहाँ पर गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज है और उसके जो फुटपाथ हैं वो बिल्कुल टूटे पड़े हैं। और महकमा हाईवे के मुलाजमीन को 12 मरतबा उनकी तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाई गई। जगह जगह जो महकमा हाईवे के अंडर जो सड़कें आती हैं, गड़े पड़े हुए हैं, कोई भी किसी की भी तवज्जो उस तरफ नहीं जा रही। यहाँ से चंद कदम के फासले पर रेलवे फाटक है। रेलवे फाटक की हालत भी वहाँ पर रोड की हालत जो है इंतहाई खस्ता हो चुकी है। किसी भी वक्त कोई हादसा पेश आ सकता है, लेकिन महकमा हाईवे के जो आला ऑफिसरान हैं, इंस्पेक्टर हजरात हैं, या महकमा का जो अमला है नीचे वाला, वो घर बैठकर तनख्वाहें ले रहे हैं और कौमी ख़जाने को ऐसे चूना लगाया जा रहा है जैसे दीमक किसी चीज़ को चाट जाती है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही काफ़ी। हमने आपको दिखाया कि महकमा हाईवे की जो ऑफिशियल कॉलोनी है उसकी क्या सूरत हाल है और महकमा हाईवे के जो अफसरान हैं वो ड्यूटी से कैसे गायब रहते हैं। कोई भी शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। उनकी कारकर्दगी पर ना सिर्फ एक सवालिया निशान है, बल्कि ये जो मुलाजमीन और अफसरान बाला हैं, इन्होंने अपने अपने प्राइवेट कामों को ये लोग तरजीह देते हैं और प्राइवेट काम करते हैं। जो इनकी कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। जो इनके अंडर जो काम आता है उसको देखते नहीं हैं, उसको वाच नहीं करते, जो इनकी जिम्मेदारी है उसको पूरा नहीं करते, लेकिन वक्त पर ये तनख्वाहें ज़रूर लेते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में महकमा हाईवे की बिल्डिंग का हमने आपको विज़िट करवाया। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम किसी और सरकारी बिल्डिंग का आपको विज़िट करवाएंगे और दिखाएंगे उसकी सूरत हाल कि कौमी ख़जाने को किस तरह से चूना लगाया जा रहा है, हुकूमत को कैसे मामू बनाया जा रहा है। घर बैठे सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहें बटोर रहे हैं और कौमी ख़जाने को चूना लगा रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं आपको एक और बात की भी वजाहत करता चलूँ कि जो सरकारी इदारे होते हैं
उनका काम होता है आवाम को रिलीफ पहुंचाना, आवाम को सहुबाहम सहूलियात मुहैया करना। लेकिन इस वक्त सरकारी इदारे जो हैं हुकूमत के लिए एक सफ़ेद हाथी बन चुके हैं, सफ़ेद हाथी बन चुके हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की जेबों पर एक भारी भरकम बोझ हैं। इस हवाले से तब्दीली सरकार को सोचना होगा। जो इस किस्म के इदारे हैं उनके हवाले से उनको एक्शन लेना होगा तब्दीली सरकार को। जो इदारे काम बिल्कुल नहीं कर रहे और घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट किसी और बिल्डिंग आपको विज़िट करवाएंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मलक अब्दुल रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।